जय श्री कृष्ण। आज 25 जून और अमावस्या का परम पावन दिवस है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान तथा पितृतर्पण करने से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है तथा पितृ भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए आज के परम पावन दिवस पर स्कंद पुराण में वर्णित अमावस्या के उपलक्ष्य में एक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग होता है उस समय परम श्रेष्ठ गोकर्ण क्षेत्र जो पश्चिमी समुद्र के तट पर स्थित है वहाँ के तीर्थों में मनुष्य जाकर स्नान करता है तथा भगवान शिव की पूजा करता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। उस समुद्र में अमावस्या तिथि के दिन किया गया स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, तप, व्रत और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जिस प्रकार कैलाश और मंदार शिखर पर भगवान शिव का निवास होता है, इसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी भगवान शिव निश्चित ही निवास करते हैं। राक्षस राज रावण ने घोर तपस्या कर जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसी शिवलिंग को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। और इसी तीर्थ का महत्व दर्शाते हुए श्री सुत जी ने एक सुंदर कथा का वर्णन किया है। सुत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ईक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम के एक प्रसिद्ध परम धर्मात्मा राजा हो गए। वह समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सर्व अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलशाली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया निधान थे। परंतु राजा को शिकार का व्यसन था। अब एक दिन उसी लत के कारण अपनी विशाल सेना के साथ राजा ने शिकार करने हेतु एक भयंकर वन में प्रवेश किया और अपने बाणों से अनेक जंगली पशुओं को घायल कर दिया। और जब कवच से सुरक्षित राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर वन में भ्रमण कर रहे थे उसी समय उसने अग्नि के समान रूप वाले एक निशाचर प्राणी को मार दिया। अब यह देखकर उसका छोटा भाई दुखी हो गया और वहीं कहीं छिप गया। अपने भाई को मरा हुआ देखकर उसने मन में सोचा कि यह राजा बड़ा ही दुर्धर्ष वीर है, इसलिए इसे छल से ही पराजित करना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पापी राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके राजा के पास आया और राजा ने भी दीनतापूर्वक उसकी सेवा करने आए उस व्यक्ति को अज्ञानतावश रसोई का प्रधान बना दिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर को लौट आया। अब महाराज मित्रसह की एक पत्नी थी जिसका नाम मदयंती था और वह नल की पत्नी दमयंती के समान ही पतिव्रता स्त्री थी। अब एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के लिए ऋषि वशिष्ठ जी को अपने घर पर आमंत्रित किया था। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने सब्जी में मनुष्य का मांस मिला दिया और उसे ही वशिष्ठ जी को भोजन में परोस दिया। अब यह देखकर वशिष्ठ जी अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले कि हे राजन, आपको धिक्कार है। तुम इतने दुष्ट और कपटी हो कि मेरे समक्ष मानव मांस रख दिया। अब इस पाप के कारण तुम राक्षस बन जाओगे। परंतु जब ऋषि को पता चला कि यह सब राक्षस की करतूत है तो उन्होंने अपने श्राप को 12 वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया। तब राजा भी क्रोधित होते हुए बोले कि यह मेरा कार्य नहीं था और ना ही इसके विषय में कुछ जानता हूँ, फिर भी आपने मुझे अकारण ही श्राप दिया है, अतः गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपने अंजलि में जल भर के गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। तब यह देखकर रानी मदयंती अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और उन्हें श्राप देने से रोक दिया। अब रानी की बात मानकर राजा ने श्राप नहीं दिया और अपने अंजलि में भरे हुए जल को अपने दोनों पैरों पर डाल दिया और इससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए। तभी से राजा का नाम कलमांसपात पड़ गया और गुरु के श्राप के कारण राजा अब राक्षस बन गया और वन में भटकने लगा। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक दिन एक नवविवाहित युवा ऋषि दंपति को एक दूसरे के साथ वन में आनंदपूर्वक समय व्यतीत करते हुए देखा। तब उसी समय उस नरभक्षी राक्षस ने युवा ऋषि को खाने के लिए वैसे ही पकड़ लिया जैसे बाघ छोटे से हिरण को पकड़ लेता है। और अपने पति को राक्षस के वश में देखकर उसकी पत्नी ने दयापूर्वक कहा कि हे सूर्यवंशधर महाराज, ऐसा पाप न करें, आप राक्षस नहीं है, आप तो अयोध्या के सम्राट है, रानी मदयंती के पति है। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इन्हें न खाए। आप तो शरण में आए हुए दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं, इसके बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए भार रूप है, कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए।
अब इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने ब्राह्मण बालक की गर्दन मरोड़कर उसे खा लिया। तब ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी और अंततः उसने अपने पति की अस्थियां एकत्रित करके एक भयंकर चिता लगाई और अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करते हुए राक्षस रूपी राजा को इस प्रकार श्राप दिया कि अरे पापी, तूने मेरे पति को खाया है, अतः जब तू भी किसी स्त्री के साथ समागम करेगा तो उसी समय तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त हुई। अब इस प्रकार राक्षस बनकर राजा ने 12 वर्ष पूर्ण कर दिए और गुरु द्वारा दिए गए श्राप का भोग करने के पश्चात राजा पुनः अपने स्वरूप में आ गया और प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। रानी दमयंती ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, अतः वैधव्य के भय से समागम की इच्छा रखने वाले अपने पति को अपने पास आने से मना कर दिया। अतः राजा मित्रस सुख भोग से विरक्त हो गए और अपना समस्त ऐश्वर्य त्याग कर वन में चले गए। अब राज्य छोड़कर समस्त लोकों में घूमते हुए राजा ने देखा कि एक भयानक रूप वाली पिशाचिनी उनका पीछा कर रही है और यह और कोई नहीं अपितु ब्रह्म हत्या थी। और श्रेष्ठ ऋषियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को भी पहचान लिया और उसके निवारण हेतु विरक्त राजा अनेक वर्षों तक अनेक क्षेत्रों में भटकता रहा, किंतु जब ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई तो वह मिथिला में आए और उसी समय शुद्ध मन के गौतम मुनि को उसने वहां आते हुए देखा। तो उनके पास जाकर राजा बारंबार प्रणाम करने लगा। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देते हुए मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे राजन, आपके वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? आपके राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब कुशल है, किंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे महान दुख दे रही है। श्रापग्रस्त होने के कारण मैंने जो पाप किया है, जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता, वह हजारों तपों से भी दूर नहीं हो रहा। आप मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करके मेरे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। हे महाभाग, आज आप अपने चरण कमलों की शरण में आए मुझ पापी को शांति प्रदान करें, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा कि हे राजेंद्र, आप तो साधुवाद है, अतः अब आप इस महापाप के भय को त्याग दीजिए। जब भगवान शंकर रक्षक है तो उनकी शरण में आए भक्तों को भय कैसे हो सकता है। गोकर्ण नामक सुंदर क्षेत्र महापापियों का नाश करने वाला है, वहाँ बड़े बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार कैलाश और मंदार की चोटियों पर भगवान शिव का स्थायी निवास है, उसी प्रकार वे गोकर्ण क्षेत्र में भी निवास करते हैं। वहाँ महादेव जी महाबल के नाम से निवास करते हैं। सनक सनंदन आदि महापुरुष तथा पशु चर्म के वस्त्र धारण करने वाले ऋषिगण वहां बैठकर भगवान की पूजा करते हैं। दंडी, मुंडी, स्नातक, ब्रह्मचारी तथा तपस्या के द्वारा समस्त पापों को भस्म करने वाले महापुरुष भी उत्तम भक्ति से देवादिदेव शिव की पूजा करते हैं। यह भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, वीरवर कार्तिकेय और गणेश जी का निवास है। गोकर्ण तीर्थ में करोड़ों शिवलिंग है और यहाँ असंख्य तीर्थ है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण वाले हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल है तथा द्वापर में वे पीले हो जाएंगे और कलयुग में वे श्याम वर्ण के हो जाएंगे और घोर कलयुग को प्राप्त होकर महाबल शिव सौम्य अवस्था को प्राप्त होंगे। परम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिमी समुद्र के तट पर है। यह ब्रह्म हत्या आदि पापों को जला देता है। इस संसार में जो ब्रह्म हत्यारे, क्रोधद्वेषी, सठ और अन्य प्रकार के पापी है, वे सभी गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहाँ के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ जो शुभ तिथियाँ, शुभ नक्षत्र और शुभ दिनों में तथा रविवार, सोमवार और बुधवार को आने वाली अमावस्या तिथि में भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे सभी शिव स्वरूप हो जाते हैं। हे राजन, मैं भी अभी गोकर्ण तीर्थ से ही आया हूँ और आप भी गोकर्ण प्रकृति क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाइए और उनके दर्शन करके सब पापों से छूटकर पुण्य आत्मा बन जाए। वहाँ 3 बार स्नान करके महाबल शिव जी का बिल्व पत्र से पूजन करो। इस प्रकार तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी चले गए और राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध शिव का दर्शन और पूजन करके उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें भगवान शिव का परम धाम प्राप्त हुआ। तो यह है आषाढ़ मास की अमावस्या कथा। और सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान शिव की यह मनोहर कथा को सुनता या सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।